हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। चलिए शुरू करते हैं एक और डरावनी कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम BK सिन्हा था। वे गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वह अस्पताल से घर आ रहे थे तो रास्ते में जोरों से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी, लेकिन वह किसी तरह बच बचाकर घर पर आ गए। वह बहुत भीग गए थे। वह अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने गए थे कि अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा कि अचानक जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। जब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला कि देखूं बाहर कौन आया है, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की एक लड़की खड़ी थी। वह जोर जोर से रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, जल्दी से चलकर उन्हें देख लें, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी ने बोला, बेटी बैठो, वह कपड़े बदलकर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब सट की बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए। तो लड़की ने झट से पांव पकड़ लिए और बोली, डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए, वरना वह मर जाएंगे। और आगे की कहानी को डॉक्टर साहब के नज़रिए से सुनते हैं। मैंने बोला कि इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन्न ही हो गई। तब मैंने बोला, चलो चलता हूँ। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने के पहले ही एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली, यहीं पर मेरे पिताजी हैं। और मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो देखा वहाँ एक खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थीं। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो मुझे बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब के उड़ गए हैं। लेकिन वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, और उसकी बीमारी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला। मैंने दवा का पर्चा जो 2 औरतें खड़ी हुई थीं उनके हाथ में दे दिया। फिर लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रख दिया। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं, जिसका इलाज मैंने कल रात में किया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा वहां कोई घर नहीं था। तब तो मैं चौंक गया। तभी गांव में रहने वाली कुछ औरतें वहां से गुजर रही थीं। मैंने पूछा, जो कल यहाँ पर परिवार था वह लोग कहाँ गए? तब वह औरतें मुझे एकटक देख रही थीं। उसमें से एक औरत बोली, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए। उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज
किया नहीं तो आज आप जीवित ना होते। मैंने पूछा क्यों? औरत ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था जिसके ऊपर घर गिरने से सबके सब दबकर मर गए। वहीं वह कभी कभी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वह लड़की किसी को बुलाकर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है तो वह उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले ही जाती है। और यह खंडर के अलावा कुछ नहीं है। गांव से यह कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया तो मैंने यह बातें अपने परिवार को बताई। आज मैं जब भी उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों को देखा था। तो है भाई लोग, आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे ढोल जुगाई